योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट बच गए थे, उन क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं जो हैं उनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था। देखिए, सबसे पहले अगर परिमेय संख्या को सरलतम रूप में किया जा सकता है तो पहले सरलतम रूप में कर दीजिए। अगर सरलतम रूप में नहीं किया जा सकता है तो उसके बाद क्या करिए, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अगर उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 या 2 और 5 में से कोई एक ही शामिल है, ठीक है, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या ना है, तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी और भी अंक आ जाती है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सरलतम रूप होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो हर के अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य 2 की घाते m गुणे 5 की घाते m के रूप के रूप का है, जहां m बराबर, यहाँ पे देखिए 2 की घात कितनी है, 3, तो 3 और n बराबर 2, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तब दशमलव प्रसार शांत होगा। ये हमारा 6 नंबर पार्ट का आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर पार्ट पर और देखते हैं 7 नंबर पार्ट हमारा क्या है। सेवंथ नंबर पार्ट हमारा है 129 बटे 2 की घाते 2, 5 की घाते 2, 7 की घाते 5। देखिए, यहां पे जो हर के अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी शामिल है। तो यहां लिखेंगे, यहां जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, अर्थात जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ डिजिट ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। ठीक है, या हो सकता है कि रिपीटेशन जो है एक ही अंक आए और एक ही अंक का बार बार रिपीटेशन हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आवर्ती का मतलब होता है रिपीटेशन, एक डिजिट या एक से अधिक अंक जो है इसमें रिपीटेशन होंगे यानी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर पार्ट है। चलिए 8 नंबर पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है 6/15। देखिए 6/15 को पहले सरलतम रूप में कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 गुना 6 और 3 बचे 15, तो यहां से 2/5। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 के घाते 0 और 5 की घाते यहाँ पे 1। ठीक है, तो 5 की घाते कुछ नहीं लिखा, 1 माना जाएगा। तो यहाँ देखिए जो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप के हैं, यानी 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप में है, जहां m का मान कितना है, 0 है और n का मान कितना है, 1। तो इस स्थिति में इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
9th नंबर पार्ट हमारा है 35/50। 35/50, ठीक है। यहाँ भी इसको सरलतम रूप में कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दहाई 50, तो ये हो गया 7/10, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हर को फैक्टराइज करते हैं तो 2 गुणे 5, यहाँ पे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का है, जहां पे m का मान होगा 1 और n का मान होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 पार्ट था, ठीक है। चलिए 10th पार्ट की तरफ चलते हैं और 10th पार्ट हमारा है 77/210। यहाँ पे सबसे पहले इसको सरलतम रूप पे कर दीजिए, काट दीजिए 7 से, 7 ग्रहणियम 77 और 7 त्रिक 21, 0, ये हो गया हमारा 11/30। इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करिए, 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिया 6 पंचे 30, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त, ठीक है, 3 भी शामिल है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का नहीं है, ठीक है, के रूप का नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 10th पार्ट थे, हम उनको इस तरह पढ़े, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट है कि नहीं है। इसमें अगला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या किए, हम अभी तक ये बताएं कि कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये स्पष्ट किया गया है कि पहले नंबर क्वेश्चन में जिनका दशमलव प्रसार शांत है, जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है 13/3125। तो पहले हर का गुणनखंड करिए, 3125 को यहां से 5 से काट दीजिए, 5 36, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। फिर इसको 5 से काट दीजिए, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 25, और यहां से, ठीक है, 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 25, 5 के 5। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 13 देखिए 5 की घात से कितना, 5, और यहाँ पे जब 5 की घाते 5 केवल है तो यहाँ पे 2 की घाते 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रूप है वो 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n का रूप का है, यानी दशमलव प्रसार शांत होगा। और जब दशमलव प्रसार शांत है तो हमें निकालना है। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए हम इसको कैसे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करेंगे। 5 की घाते 5 है और 2 की घाते 0, यानी 2 की घाते नहीं है। देखिए किसी भी संख्या में हमें अगर 10 से, 100 से, 1000 से या 10,000 से, ठीक है, अगर इस प्रकार की संख्याओं से गुणा या भाग करना हो तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी ऐसी संख्याओं से जिनमें केवल 1 और 0 हो, ठीक है, उस संख्याओं को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करना आसान होता है। तो हम करेंगे, हमारी कोशिश क्या होगी कि नीचे हर में जो संख्या बने वो कुछ इस तरह के बन जाए। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 के घाते 5 से गुणा कर देंगे।
क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि 2 और 5 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 10 मिलेगा और 10 के घात 5 मिलेगा। तो 10 के घात 5 का मतलब ये हो जाएगा कि 1 और उसमें 0 शामिल होंगे, और जब किसी संख्या में 1 और 0 शामिल होंगे तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, किसी भी संख्या में हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए अगली लाइन में लिखेंगे 13 बटे यहाँ पे 2 गुणे 5 के घाते 5। ये घातांक का एक नियम होता है, चलिए उस नियम को समझ लेते हैं। वो नियम ये है कि अगर कोई संख्या इस प्रकार है, ठीक, कि यहाँ पे दोनों की घातें सेम है लेकिन दोनों के आधार डिफरेंट हैं और दोनों का गुणा किया जा रहा है, तो होता क्या है कि दोनों आधारों का पहले गुणा कर लिया जाता है और उस पे वही घात को लगा दिया जाता है। ये घातांक का नियम है। तो हम क्या किए, जब दोनों पे पावर सेम है तो हम दोनों को पहले गुणा कर दिया आधारों को और उसके पावर लगा दिए, ठीक है। अब यहां से देखिए जब ये 2 का गुणा 5 से होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा और 10 के घाते 5 बन जाएगा, ठीक है। अब बताइए 10 के घाते 5 का मतलब हुआ कि 1 और 1 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो, यानी 10,000। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या हमको इस प्रकार मिल गई है कि इसमें 1 और 0 है, तो हम भाग भी आसानी से कर सकते हैं और गुणा भी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे घात कितना है, 5 है। तो जब देखिए 5 है तो हम करेंगे क्या, भाग करने का तरीका क्या है, देखिए अगर घात प्लस में है, यहाँ घात प्लस में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डेसिमल कहा पहले, यहाँ पे डेसिमल यहाँ छिपा है। अब देखिए घात प्लस में 5 है तो हम राइट से लेफ्ट 5 अंक खिसकेंगे। कितने अंक खिसकाएंगे, 5 अंक। तो यहाँ पे 2 अंक तो खिसका, लेकिन 3 जीरो और लगाइए और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि घात माइनस में होता तो डेसिमल हम क्या करते, इधर खिसकाते। किधर खिसकाते, यानी लेफ्ट से राइट खिसकाते। ये प्लस में है तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो डेसिमल राइट से लेफ्ट खिसकेगा। कहाँ खिसकेगा, राइट से लेफ्ट खिसकेगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर पार्ट है 17/8। देखिए यहाँ पे इसको सरलतम रूप में नहीं किया जा सकता और इसका जब हम लोग दशमलव प्रसार निकाले थे तो 7 आया था, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के घाते 3। देखिए जब 2 के घाते 3 यानी 2 और 5 में दोनों में से कोई एक संख्या अब्सेंट होती है, मतलब नहीं होती है, तो हम उसको लाएंगे और सेम घात के साथ लाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के घाते 3 से गुणा करेंगे और जब 5 के घाते नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम केवल नीचे गुणा करते हैं तो इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा और जब मान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो बदल जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखिए अब क्या करेंगे, यहां से 17 गुणे 5 के घाते 3 को हम लिखेंगे 125 और यहाँ पे लिखेंगे 5 और 2 को एक साथ कर देंगे और उसके ऊपर घात लगा देंगे 3। आपको पिछले पार्ट में हम समझाए अच्छे से। अब इसका गुणा कर दीजिए, 17 × 5 = 85 की 5 हासिल 8, 17 × 2 = 34, 8 × 42 की 2 हासिल 4, 17 × 17 = 4 21 और यहाँ से 5 × 10 की घाते 3। देखिए यहाँ पे जो घात है वो प्लस में है, ठीक है, और दशमलव कहाँ छिपा है, यहाँ छिपा है। तो जब प्लस में है तो राइट से लेफ्ट 3 अंक आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2.125। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। चलिए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा है 64/, ठीक है, यहां से 455 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए इसको गुणनखंडित कर देते हैं। यहां से 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5,
7 से डिवाइड कर दीजिए, 13 91, और लास्ट में 13 से डिवाइड होगा। देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 5 7 13 आता है, अर्थात इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप के नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और अशांत आवर्ती की स्थिति में हमको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है, हमको डेसिमल एक्सपेंशन तब निकालना है जब शांत हो, क्या हो, शांत हो। तो ये अशांत आवर्ती आ रहा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट हमारा है 15/1600। देखिए कुछ यहाँ पे सरलतम रूप में हो सकता है, काट दीजिए इसको पहले। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 बचा 10, 5 गुना 10 और ये हो गया 320, तो 3/320। अब यहां से देखिए 320 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 1 बचा 12 हुआ, 2 6 12 0, 2 8 16 0 और 2 4 8 0, 2 20 हो जाएगा और 10, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनः 10 को काटेंगे तो 2 और 5 आएगा, क्या आएगा, 2 और 5, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/2, 1 2 3 4 5 6 और एक देखिए 5 आएगा, तो 2 के घाते 6 और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। क्योंकि जब इसको हम और डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 आएगा 5, ठीक है, यानी 5 आएगा। उसके बाद लास्ट में हम किससे काट देंगे, 1 से, ठीक है। अब देखिए पुनः हमें इसको इस तरह बनाना है कि कुछ 10 के रूप में बन जाए, 10 के घात के रूप में। तो हम क्या करेंगे, 5 के घाते यहाँ देखिए 1 है और 5 के घाते अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 5 और 1 6 हो जाएगा इसके बराबर, लेकिन ऊपर भी उतने से गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 गुणे 5 का 5 बार गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, चलिए यहाँ देखते हैं कितना होगा। देखिए यहाँ पे हम साइड में गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा 5 से होगा 25 होगा, 25 का गुणा 5 से 125 और 125 का गुणा 5 से होगा तो 625 और 625 का गुणा होगा 5 से तो 3125, ठीक है। तो 3125 हमारा ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 3125 और नीचे लिखेंगे 2 के घाते 6 गुणे ये हो जाएगा 5 के घाते 6। घातांक के नियम से इसका पहले गुणा कर दीजिए, 3 5 15 के 5, 3 गुना 6 1 7, 3 1 3 और 3 3 का 9। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 और घाते 6 घातांक के नियम से, ठीक है। क्योंकि जब दो आधार डिफरेंट हो और दोनों की पावर सेम हो, दोनों का गुणा किया जा रहा है तो दोनों को पहले दोनों के आधारों को गुणा कर देते हैं और उसकी पावर सेम लगा देते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 9375/10 और 10 के घाते 6। यहां से आ जाइए, देखिए यहां पे +6 है तो राइट से लेफ्ट आएंगे और 6 अंक आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 तो 6 अंक खिसकेंगे और प्लस में तो राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो यहां से भाग की स्थिति में तो यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका, पहले लिख लीजिए 9 3 7 5। हमें कितना अंक खिसकना, 6, तो 4 हमारे पास से 2 0 बढ़ा दीजिए तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमारा है 5th पार्ट 29/343।
देखिए 29/343 का गुणनखंड होगा 7 × 7 × 7। देखिए यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में है ही नहीं। इस रूप में जब नहीं है तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा, अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती की स्थिति में हमको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 नंबर पार्ट। 6 नंबर पार्ट हमारा क्या है? 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ सरलतम रूप में नहीं होगा, तो यहाँ से देखिए घातों को हमें सेव करना है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, या तो इसको 2 बना दी या तो इसको 3 बना दे। लेकिन हमें 2 को 3 बनाना आसान है क्योंकि मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, और 3 को अगर 2 बनाना है तो भाग करेंगे। तो भाग थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब देखिए अगर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो 5 के घाते 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23/2 के घाते 3 और यहाँ 5 के घाते 2 है, और 5 के घाते 1 से गुणा कर दीजिए, और 5 के घाते ऊपर भी 1 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 23 × 5 = 115, और यहाँ पे हो जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 115 हो गया, और बटे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 5 के घाते 3, और 115/2 बचे 10 के घाते 3। 3 यहाँ पे प्लस में है तो राइट से लेफ्ट खींचेंगे, और ये हमारा होगा 0.115। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा और हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवंथ पार्ट देखिए 129/2 के घाते 2, 5 के घाते 7 और 7 के घाते 5। देखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है, तो यहाँ इसके हर के अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप में नहीं है। ठीक है, और जब नहीं है तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा, सॉरी अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और अशांत आवर्ती की स्थिति में हमको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं याद करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 नंबर पार्ट हमारा है 6/15। देखिए ये सरलतम रूप में हो सकता है, 3 × 6 3 × 5 15। ठीक है, तो यहां से 2/5। देखिए इसको ऐसे ही भाग कर सकते हैं, 0.4 आएगा। कितना आएगा? 0.4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 35/50। 35/50 यहाँ भी सरलतम रूप में हो रहा, 5 से 35 5 9 50। तो इसको लिख सकते हैं 7/10, और 7/10 को लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, या ऐसे रहने दीजिए, भाग कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट भाग करेंगे अगर, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 0.7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 10th पार्ट 77/210। 77/210। पहले इसको सरलतम रूप में काट दीजिए, 7 ग्रेनियम 77 और 7 × 3 = 21 7 0 0 यानी 11/30। अब इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं आपको। यहां से देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5 2 3 6 5 30। यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप के नहीं है।
तो इस स्थिति में जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। और अशांत आवर्ती की स्थिति में हमको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि सॉल्व किया गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमें ये बताना है कि ये दशमलव प्रसार जो है वो परिमेय संख्या का है कि अपरिमेय संख्या का है। तो यहां से देखिए आपको बताया गया है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती, ठीक है। दूसरा होता है अशांत आवर्ती। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि शांत की स्थिति में जो हर का भाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का होगा और अशांत आवर्ती की स्थिति में 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n का रूप का नहीं होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिपीटेशन अंकों का हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आवर्ती है नहीं। और यहाँ पे देखिए भाग पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसमें डिजिट जो है इनफाइनाइट तक है। तो ये जो संख्या है ये शांत दशमलव संख्या है, यानी शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार अगर है तो यहाँ से ये परिमेय संख्या बनेगी। क्या बनेगी? परिमेय संख्या बनेगी। और परिमेय संख्या बनेगी तो कैसी परिमेय संख्या बनेगी? ऐसी परिमेय संख्या बनेगी जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप के होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिप्लेसन हो नहीं रहा, अर्थात आवर्ती है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अशांत का मतलब होता है कि नंबर जो है यानी डिजिट जो है इनफाइनाइट तक हो, हमें ये ना कंफर्म कर पाए कि उसमें कितने अंक आएंगे, लेकिन यहां से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कितने अंक आएंगे। तो ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत दशमलव प्रसार हुआ। और शांत दशमलव प्रसार होता है तो परिमेय संख्या का होता है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या होगी और ऐसी परिमेय संख्या होगी जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप के होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है 0.120 1200 1200 1240 ... ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ... का मतलब होता है कि ये कभी भाग की प्रोसेस पूरी तरह से फिनिश नहीं होगी, यानी इसमें नंबर ऑफ, ठीक है, जो एलिमेंट है यानी यहाँ पे जो अंक है उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये अशांत है, ठीक है। लेकिन अशांत की स्थिति में 2 बनते हैं, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। अशांत आवर्ती जो होता है वो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, जबकि अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए पहला अंक 2 1 है, दूसरा अंक 2, फिर पहला देखिए 0 तीसरा अंक, फिर पहला 1 दूसरा 2 तीसरा 0, लेकिन पुनः पहला अंक देखा जाए तो 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा। हाँ रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन रिपीटेशन इसको नहीं कहते हैं। रिपीटेशन का मतलब होता है समान पोजीशन पे समान अंक आए। अगर इस तरह आता तो हम इसको कहते कि यह आवर्ती है, लेकिन यहाँ पे आवर्ती नहीं है, चूंकि यहाँ पे जो है अंकों की संख्या को गिना नहीं जा सकता, इसलिए क्या है ये अशांत है। और यहाँ पे कोई भी अंक
रिपीट नहीं हो रहा है तो अनावर्ती है। तो यहाँ पे ये जो है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। कैसी संख्याओं का होता है? अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट हमारा है थर्ड पार्ट, 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा है। बार लगा होने का मतलब ये है कि ये अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार आएंगे, यानी इनका रिपीटेशन होगा। और रिपीटेशन जब होगा तो यहाँ पे देखिए आवर्ती शब्द आ गया, आवर्ती आ गया, इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो अशांत आवर्ती, यानी ये जो एक दशमलव प्रसार दिया गया है ये कैसा है? अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। तो यहां से ये एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो वो कैसी परिमेय संख्या है? वो ऐसी परिमेय संख्या है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप के नहीं होंगे, अर्थात इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी अंक होगा। तो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और इसके आगे के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।